दाऊद की पत्नी होगी गिरफ्तार, दुबई में स्पेशल ऑपरेशंस इंटेलिजेंस की टीम का ताबड़तोड़ एक्शन। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़े लोगों के संबंध में दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के अलावा खुफिया अधिकारियों से काफी जानकारियां ली है। एनआईए की एक टीम ने इन दिनों मुंबई में है। इसमें एनसीबी और आईबी के अधिकारी भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार दाऊद का दुबई से हवाला और ड्रग्स का बड़ा कारोबार चल रहा है। उसी सिलसिले में टेरर फंडिंग एंगल में एनआईए की टीम जांच कर रही है। सलीम फ्रूट सहित दाऊद के कई लोगों को पिछले साल गिरफ्तार भी किया गया था। बहुत साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय जांच एजेंसी डी कंपनी के नेटवर्क का पता लगाने के लिए दुबई गई है। 1993 के ब्लास्ट से पहले दाऊद दुबई में रहता था। अभी भी दाऊद का भाई अनीस और दाऊद की पहली पत्नी महजबी का नियमित रूप से दुबई आना जाना है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर की डी कंपनी में आने वाले पैसों के स्रोत को रोकने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए लगातार सक्रिय है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ने संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में 5 सदस्यीय टीम भेजी है। जो टीम दुबई पहुंची है उसमें आईबी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट या एफआईयू और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या एनसीबी के अधिकारी शामिल है। संयोग से पिछले साल एनआईए ने दाऊद इब्राहिम, उसके करीबी छोटा शकील और कुल 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन पर आतंकवाद के आरोप लगाए हैं। नाम न बताने की शर्त पर एनआईए के एक अधिकारी ने दावा किया कि दाऊद की डी कंपनी की कमर पूरी तरह से तोड़ने के लिए टीम को दुबई भेजा गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक एनआईए की यह टीम दुबई की जांच एजेंसी से मुलाकात करेगी। डी कंपनी को धन के प्रवाह पर दुबई के जांचकर्ताओं से जानकारी साझा की जाएगी। एनआईए के अधिकारियों का दावा है कि हाल ही में हवाला के जरिए बड़ी रकम भारत भेजी गई। यह पैसा पहले पाकिस्तान के रास्ते दुबई भेजा गया था, वहां से पैसा भारत भेजा जाता है। खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि यह पैसा तोड़फोड़ के लिए डी कंपनी को दिया गया था। एनआईए ने आगे दावा किया है कि दाऊद की डी कंपनी ने मुंबई समेत देश के कई शहरों को निशाना बनाया। इन शहरों में तोड़फोड़ बड़े पैमाने पर है। उनका दावा था कि दुबई से भेजा गया पैसा स्लीपर सेल के सदस्यों तक पहुंचाया गया है। दाऊद के भांजे अली शाह से एनआईए ने पिछले साल सितंबर में पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान उन्हें और भी विस्फोटक जानकारियां मिली। अली शाह ने एनआईए के जिरह के दौरान बताया कि दाऊद पाकिस्तान के कराची में है। वहां डॉन ने दूसरी बार शादी की और एक परिवार शुरू किया। हालांकि उसने अपनी पहली पत्नी महजबीन को नहीं छोड़ा। डॉन के भतीजे ने यह भी कहा है कि दाऊद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के गुप्त डेरे में है। एनआईए को पता चला है कि अली शहर ने दाऊद की पहली पत्नी महजबीन से पिछले साल जुलाई में मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि महजबीन व्हाट्सएप के जरिए भारत में रह रहे रिश्तेदारों के संपर्क में थी। इतना ही नहीं, महजबीन नियमित रूप से दुबई आती जाती रहती है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक उसे गिरफ्तार करने की योजना है। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़े लोगों के संबंध में दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के अलावा खुफिया अधिकारियों से काफी जानकारियां ली है। एनआईए की एक टीम ने इन दिनों मुंबई में है। इसमें एनसीबी और आईबी के अधिकारी भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार दाऊद का दुबई से हवाला और ड्रग्स का बड़ा कारोबार चल रहा है। उसी सिलसिले में टेरर फंडिंग एंगल में एनआईए की टीम जांच कर रही है। सलीम फ्रूट सहित दाऊद के कई लोगों को पिछले साल गिरफ्तार भी किया गया था। बहुत साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय जांच एजेंसी डी कंपनी के नेटवर्क का पता लगाने के लिए दुबई गई है। 1993 के ब्लास्ट से पहले दाऊद दुबई में रहता था। अभी भी दाऊद का भाई अनीस और दाऊद की पहली पत्नी महजबी का नियमित रूप से दुबई आना जाना है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर की डी कंपनी में आने वाले पैसों के स्रोत को रोकने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए लगातार सक्रिय है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ने संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में 5 सदस्यीय टीम भेजी है। जो टीम दुबई पहुंची है उसमें आईबी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट या एफआईयू और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या एनसीबी के अधिकारी शामिल है। संयोग से पिछले साल एनआईए ने दाऊद इब्राहिम, उसके करीबी छोटा शकील और कुल 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन पर आतंकवाद के आरोप लगाए हैं। नाम न बताने की शर्त पर एनआईए के एक अधिकारी ने दावा किया कि दाऊद की डी कंपनी की कमर पूरी तरह से तोड़ने के लिए टीम को दुबई भेजा गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक एनआईए की यह टीम दुबई की जांच एजेंसी से मुलाकात करेगी। डी कंपनी को धन के प्रवाह पर दुबई के जांचकर्ताओं से जानकारी साझा की जाएगी। एनआईए के अधिकारियों का दावा है कि हाल ही में हवाला के जरिए बड़ी रकम भारत भेजी गई। यह पैसा पहले पाकिस्तान के रास्ते दुबई भेजा गया था, वहां से पैसा भारत भेजा जाता है। खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि यह पैसा तोड़फोड़ के लिए डी कंपनी को दिया गया था। एनआईए ने आगे दावा किया है कि दाऊद की डी कंपनी ने मुंबई समेत देश के कई शहरों को निशाना बनाया। इन शहरों में तोड़फोड़ बड़े पैमाने पर है। उनका दावा था कि दुबई से भेजा गया पैसा स्लीपर सेल के सदस्यों तक पहुंचाया गया है। दाऊद के भांजे अली शाह से एनआईए ने पिछले साल सितंबर में पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान उन्हें और भी विस्फोटक जानकारियां मिली। अली शाह ने एनआईए के जिरह के दौरान बताया कि दाऊद पाकिस्तान के कराची में है। वहां डॉन ने दूसरी बार शादी की और एक परिवार शुरू किया। हालांकि उसने अपनी पहली पत्नी महजबीन को नहीं छोड़ा। डॉन के भतीजे ने यह भी कहा है कि दाऊद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के गुप्त डेरे में है। एनआईए को पता चला है कि अली शहर ने दाऊद की पहली पत्नी महजबीन से पिछले साल जुलाई में मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि महजबीन व्हाट्सएप के जरिए भारत में रह रहे रिश्तेदारों के संपर्क में थी। इतना ही नहीं, महजबीन नियमित रूप से दुबई आती जाती रहती है।
एनआईए सूत्रों के मुताबिक उसे गिरफ्तार करने की योजना है।